अगर मैं आईपीएल का नाम चर्चा आईपीएल रख दूं तो ये कतई गलत नहीं होगा। आईपीएल पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। जिन जिन देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें भी छाया हुआ है। ऐसा आईपीएल आज से पहले कभी नहीं देखा गया। छोटी छोटी बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हो रही है। आमतौर पर जहां भी जाकर बैठोगे तो लोग यही बात कर रहे हैं। एक ऐसा कारनामा आईपीएल के अंदर हुआ जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। आज से पहले भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब और छोटे परिवारों से लोग बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो राजनीति के पद हों चाहे वो क्रिकेट के पद हों, लोग गए हैं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईपीएल के अंदर एक रिक्शा चालक का बेटा खेले और वो ऐसा खेले कि पूरी दुनिया ने उसका लोहा मान लिया। आईपीएल ने लोहा मान लिया। विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे लोग और एमएस धोनी जैसे लोग उसके आगे दीवाने हो गए। मुंबई इंडियंस के 24 वर्षीय विघ्नेश ने सीएसके के विरुद्ध प्रदर्शन से धोनी को अपना प्रशंसक बना लिया। धोनी उनके पास गए, उनसे मिले और उनकी तारीफ करना शुरू कर दी। मुंबई की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है। चेन्नई सुपर किंग के गढ़ में चेपक स्टेडियम, जहां पर चेन्नई की ही चलती है और लाजवाब वो खेल दिखाते हैं। सारा का सारा स्टेडियम पीला हो जाता है। उस पीले स्टेडियम के अंदर उस बच्चे ने कमाल कर दिया। रविवार की रात एक अनजान स्पिनर ने ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा का विकेट लेकर हलचल मचा दी। कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि ये छोटा सा भारत का बेटा इन धुरंधर खिलाड़ियों को निपटा देगा और मुंबई इंडियंस का तो हीरो बन जाएगा, मगर चेन्नई के लिए वो एक बवाल बनेगा। मगर बाद में चेन्नई का शेर एमएस धोनी उनके पास जाकर उन्हें बधाई देगा। भले ही मुंबई इंडियंस ये मैच हार गई, लेकिन उसका ये तेज गेंदबाज क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया। ये गेंदबाज है केरल के 24 साल के विघ्नेश पुथुर, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी तक को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया और धोनी भी उनके प्रशंसक बन गए। धोनी उनसे खुद मिलने बाद में पहुंचे। पुथुर ने अब तक प्रथम श्रेणी या लिस्ट ए स्तर का मैच भी नहीं खेला है, यानी आज तक वो कोई मैच नहीं खेले। छोटे छोटे अपने घरेलू मैच खेले, लेकिन इस मैच में आकर उन्होंने तहलका मचाकर रख दिया। पुथुर ने अब तक प्रथम श्रेणी या लिस्ट ए स्तर का कोई मैच नहीं खेला है। केरल के इस गेंदबाज को चाइना मैन का नाम दिया गया। चाइना मैन गेंदबाज ने अपने कौशल के साथ दृढ़ता और आत्मविश्वास से क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मुंबई इंडियंस ने अतीत में दूर दराज के इलाकों से जसप्रीत बुमराह, हार्दिक और कुणाल पांड्या जैसी प्रतिभाओं को खोजा और पुथुर उनकी मजबूत प्रतिभा खोज प्रणाली का प्रमाण है। केरल के मल्लापुरम के पुथुर कालीकट विश्वविद्यालय के पीटीएम गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिता सुनील रिक्शा चलाते हैं, जबकि उनकी मां बिंदु एक गृहिणी है। केरल क्रिकेट लीग और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में थोड़े समय के लिए खेलने के अलावा उन्होंने अब तक प्रथम श्रेणी का कोई अनुभव नहीं किया। अगर हम इन बातों को अलग कर देते हैं तो हमें यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस टीम के साथ वो खेल रहे हैं वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में एक है, यानी मुकेश अंबानी की पत्नी इस टीम की हेड है। ये मुकेश अंबानी की टीम है मुंबई इंडियंस। आज वो उसकी आंखों का तारा बन गए। रिक्शा चालक का बेटा आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ गलबैये करने वाली स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कोचों से बातचीत करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में एनालिटिक्स और डेटा विशेषज्ञों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला है। यहां से उनकी क्रिकेट यात्रा में उड़ान भरी। पुथुर ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुथुर के पिता ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था वो पहले मैच में ही खेलेगा। हम बहुत खुश हैं। हमने कभी नहीं सोचा था उससे आईपीएल अनुबंध मिलेगा। अब बहुत से लोग हमें बधाई देने के लिए कॉल कर रहे हैं और उम्मीद है वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मां बिंदु ने कहा, उसने फोन करके कहा था मुझे खेलने का मौका मिल सकता है। हम रविवार रात हर गेंद को देख रहे थे। उसने अच्छा प्रदर्शन किया। उसने मैच के बाद रात में लगभग 12:30 बजे फोन किया था। पुथुर ने नवंबर में आईपीएल की मेगा नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस के चयन ट्रायल में भाग लिया और उसे 30 लाख रुपए की आधार कीमत पर चुरा गया। यानी जो सबसे बेस प्राइस 30 लाख था, उन्हें 30 लाख में ही खरीदा। निश्चित तौर पर वो भविष्य के करोड़ों के खिलाड़ी होंगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उनके पिता जो रिक्शा चालक हैं, मां घरेलू गृहिणी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत का बेटा निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में नाम कमाएगा, क्योंकि उनकी शुरुआत मुकेश अंबानी के साथ हुई है, जिनके आगे पूरा दुनिया बिजनेस में नतमस्तक रहती है। बहुत बधाई बेटे को। इसी उम्मीद के साथ आप चलते रहो, बढ़ते रहो और दुनिया का दिल जीतते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।
अब हमारी दूसरी बात, मैच के दौरान एक खिलाड़ी को दिल का दौरा पड़ गया, पूरे देश सकते में आ गया और वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनकी कई रिपोर्ट्स की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके अंदर ब्लॉकेज भी आए हैं। 36 वर्षीय खिलाड़ी, लोग कहते हैं खेल बड़ी चीज़ है, खेलने से बीमारियां नहीं होती हैं। जो आदमी 24 घंटे एक्सरसाइज और खेल में लगा रहता हो, उसके साथ ऐसी समस्या मामूली बात नहीं हो सकती। उन्हें सीने में दर्द के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैच रेफरी देवव्रत पाल ने बताया, तमीम को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया गया, लेकिन उसके बाद वो ग्राउंड से उड़ान नहीं बढ़ सका। इसके बाद उन्हें फजलुल्लाह नासिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा, तमीम की हालत गंभीर हालत में यहां लाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और हमें ब्लॉकेज हटाने के लिए उनकी तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। उन्हें अभी निगरानी के लिए रखा गया है। इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। बीसीबी अध्यक्ष फारूक अहमद अन्य सदस्यों के साथ अस्पताल उनको देखने के लिए भी पहुंचे। अब सवाल यह है कि खिलाड़ियों पर मैच का प्रेशर ज़्यादा है या खिलाड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज के बाद कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिससे उनका दिल कमज़ोर हो रहा है या ब्लॉकेज आ रहे हैं। ये चिंता की बात है। खास तौर से भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। लगातार सीरीज चली, चैंपियन ट्रॉफी, बीजेटी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और उसके बाद अब आईपीएल। क्या ये चीज खतरनाक तो नहीं? इस पे समीक्षा करना बहुत जरूरी है। मेरा बीसीसीआई से अनुरोध है, इन चीजों पर वो बहुत ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी अंदर ही अंदर किसी खतरे से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई दिक्कत आए, ईश्वर ना करे तो क्या होगा। इस बारे में बीसीसीआई को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी उस परिवार के खिलाड़ी नहीं हैं, ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, जिनको लेकर हम दिन रात आहें भरते हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और पूरी दुनिया के विपक्षी लोग इनके आगे नतमस्तक हो जाया करते हैं। तो मेरा बीसीसीआई और आईपीएल के लोगों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि वो इन चीज़ों को देखें, समझें कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में पैदा ना हो। बात लखनऊ दिल्ली मैच की है। लखनऊ ने बहुत शानदार मैच खेला। 209 रन 8 विकेट पर 20 ओवर में उन्होंने बना दिए। ऐसा लग रहा था कि अब वो लगभग जीत चुके हैं। मार्श ने 36 गेंदों पे 72, 6 चौके 6 छक्के। पूरन ने 30 गेंदों पे 75, 6 चौके 7 छक्के। उसके अलावा 19 गेंदों पे 27 रन मिलर ने किए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका। लाजवाब स्टैंडर्ड स्कोर था। ऐसा लगा कि ये मैच जीत लिया जाएगा। दिल्ली जब खेलने आया तो उसने उनके खिलाड़ी कुछ जल्दी आउट हो गए। मैकगर्क 1 रन पे आउट हो गए, डिप्रेसिस 20 रन पे आउट हो गए, कोरेल 0 रन पे आउट हो गए, रिजवी 4 रन पे आउट हो गए, अक्षर पटेल 22 रन पे आउट हो गए, स्टब्द भी 34 रन पे आउट हो गए और मैच लगभग हार तय हो गई थी। मगर आशुतोष ने जो खेल दिखाया और साथ में उनके विप्रज ने जो खेल दिखाया वो चौंकाने वाला था और पूरा लखनऊ उनके आगे नतमस्तक हो गया। आशुतोष ने 31 गेंदों पे 66 रन ठोक दिए, 5 चौके 5 छक्के गगनचुंबी लगाकर। विप्रज ने 39 रन 15 गेंदों में ठोक दिए, 5 चौके 2 छक्कों की मदद से, और ऐसा लाजवाब खेल दिखाया कि लोग देखते रह गए। और दिल्ली ने ये मैच 3 गेंद पहले जीत लिया और 1 विकेट पहले जीत लिया। कहाँ उनके 6 विकेट 90 रन पर हो गए थे, मगर उसके बाद जैसा उन्होंने खेल दिखाया वो चौंकाने वाला था। पिछले सत्र में पंजाब किंग्स के लिए कई अद्भुत पारियां खेलने वाले आशुतोष शर्मा 66 रन बनाने वाले सोमवार को नए अंदाज में देखे और उन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट के जबड़े से जीत निकाल ली। ऐसे झपट्टा मारा कि जैसे शेर अपने शिकार के लिए झपट्टा मारता है। दिल्ली के सामने 210 रन का लक्ष्य था जो उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया। पल पल इस मैच में रोमांच हुआ और रोमांच के साथ आखिरकार मैच जीत लिया गया। हम अंक तालिका की बात करें आईपीएल की तो नंबर 1 पे हैदराबाद है, नंबर 2 पे आरसीबी, नंबर 3 पे सीएसके, नंबर 4 पर दिल्ली। यानी इन चारों ही, ये टॉप 4 टीम है, इन चारों ने ही अपने अपने मैच जीते हैं और 2-2 चारों लोगों के अंक हैं। हम टॉप 4 की स्थिति आपको बताते रहेंगे और हमारी ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।